आज मैंने फ्रेंड बनाया तो तुरंत मीडिया में आ जाना चाहिए, सोशल मीडिया में, कि मेरा एक फ्रेंड बन चुका है। और खत्म कर लिया, ब्रेकअप हो गया, तो वो भी तुरंत दिख जाना चाहिए। इसका मतलब हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, तभी वो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। रिश्तों की वो खूबसूरती जो होनी चाहिए थी, मजाक बन के रह गए। एक मेहमान भी आता था तो पहले ये नहीं होता था हमने क्या क्या सर्व किया उसकी फोटो खींचो, नहीं होता था पहले। ये अब होती है ये बातें, पहले तो अतिथि देवो भव वाली बात होती थी। हमारे यहाँ की मुख्य प्रशासिका जो दादी प्रकाश मणि जी थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे, हारमनी रखो, रिश्तों में हारमनी जरूर चाहिए। और हारमनी माना हार मानी, यहाँ हार मानी माना वो हार जाने वाली हार मानी नहीं, लेकिन इस बात की कि मैंने समझ लिया, अभी कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप जब तक समझो आपके लिए टाइम समय देखकर उस बात फिर हम बताएंगे। स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि आत्मिक भाव रखिए, शरीर है तो रिश्ता है। आप एक खूबसूरत रिश्ते को पहचाने जो इन सब रिश्तों से अलग हटकर है, वो है मेरा मुझसे रिश्ता। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ। और जब मैं हूँ तो ही ये शरीर है, तो ही मैं किसी की बहन हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी की बेटी हूँ। तो वो आत्मिक भाव रखना, आत्मिक भाव से शुभ भावना रखना, तभी हम कहते हैं रिश्तों में सद्भावना चाहिए। भावना अपने आप बता रही है, वो सत्य हो, ऊपरी ना हो, दिखावटी ना हो। और हर रिश्ते में जो एक नजरिया होता है ना, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में एक जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट ना होकर मैंने अपना रोल किया, आपने क्या किया, मैंने इसको समझाया, किताब की जो बातचीत चलती है, जहाँ ये बातें आ गई ना, वहाँ रिश्ता अपने आप ही आप सोचिए कमजोर होने शुरू हो गए और तीसरे को मौका मिल जाता है। और फिर कई बार एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही है बच्ची और उसको ये कह देना कुछ भी हो ना, ये तेरा ही घर है, चिंता मत करना, तो उसको नया बनने के लिए आप हिम्मत ही नहीं दे रहे। नमस्कार, बातें कुछ खास जगाएं एहसास सीरीज में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं रिश्ते जीवन में वो फसलें होती हैं जिनको हम अपने अनुसार सींचते हैं और फिर पैदावार को देखते हैं, लेकिन साथ में ही यह बात भी आती है कि खुशी और गम के मौसमों की मार भी ये रिश्ते सहते हैं। लेकिन इन रिश्तों की हिफाजत जब हम करते रहते हैं तो ये रिश्ते हमें जिंदगी के उस पार तक ले जाते हैं। इसी रिश्ते के एहसास को और अधिक बारीकियों के साथ समझने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आई हैं बीके लता दीदी जी। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। दीदी कहते हैं कि रिश्ते जिंदगी के साथ नहीं चलते, जब रिश्ते बन जाते हैं तो जिंदगी रिश्तों के साथ चलती है। तो ये रिश्ते कैसे होते हैं, किन के साथ होते हैं, कब बनते हैं और कैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एक रिश्तों की पूरी जो एक सूत्र है, हम उसको आपसे समझना चाहते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है ये। और जब से मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तब से ही बहुत से रिश्ते बनाता है, बनते भी जाते हैं, निखरते भी जाते हैं, कुछ छूटते भी जाते हैं। कोई इंटेंशनली नहीं छोड़ता, लेकिन हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है। कहते हैं जीवन एक गाड़ी है, इसीलिए कोई कहता है चल रही है, कोई कहता है कट रही है। बिल्कुल। चल इसलिए रही है क्योंकि इसे गाड़ी समझा गया है, कट इसलिए रही है क्योंकि ये रास्ता है। तो रिश्तों को रास्ते से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जब हम एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक पहुंचते हैं तो जैसे रास्ते पर चलते हुए कितने नजारे आते हैं ना, एक नजारा साइड सीन बनकर हट जाता है, तभी दूसरे नजारे को हम देख पाते हैं। तो हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक खूबसूरती होती है, अपनी एक लिमिटेशंस भी होती हैं। जी, और हर रिश्ते की नींव किसी ना किसी गुण पर आधारित होती है। बहुत अच्छी बात। रिश्ता तो हमने बोल दिया, माता पिता का भी है, भाई बहन का भी है, स्त्री पुरुष का भी है, और गुरु शिष्य का भी है। बिल्कुल। मेहमान आता है उनके साथ भी है।
लेकिन हर रिश्ते की अपनी मर्यादाओं को समझना और गुण के आधार पर उस मर्यादाओं को बनाए रखना, तब हम कहते हैं हमें जो जिंदगी रूपी गाड़ी है हमारी, वो हमें एंजॉय कराती है। अगर हम पिछला रिश्ता पकड़े रखें, मैं जब बचपन में थी मैं तो ऐसी थी, अब मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप समझिए ना, वो थे बचपन था, अभी आप युवा हैं। तो जब आपने एक अपने ही जीवन में कुछ चेंज लाया है, तो जरूर है अपने संबंध में भी तो चेंजेस आएंगे ना। पहले आपका सुना जाता था, अब आपको पूछा जाता है, तो इसका मतलब कोई शक्ति आई है, निर्णय करने की पावर आपके पास आई है, तब तो उस रिश्ते में चेंजेस आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस बदलाव को समझें, स्वीकार करें, और जैसे जैसे उस बदलाव को समझते हैं, स्वीकार करने योग्य बन जाते हैं, वैसे वैसे ये रिश्ते खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कि एक्सेप्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें, तो जिंदगी के ये रिश्ते बहुत खूबसूरत सफर तय करते हैं। जी। एक बात जो आजकल के माहौल में आप देखती होंगी, समझती होंगी, कि रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पैर नहीं, दिल थक जाते हैं। तो दीदी, ये रिश्तों में जो दिलों से दूरियां हैं, या एक उथल पुथल है, एक ताना बाना जो है, वो क्या है? एक्चुअली हम ज्यादातर इस बात को देखते भी हैं अपने संपर्क में भी, जो भी आते हैं उनसे, दिलों की थकावट होती क्यों है? क्योंकि दिल और मन, इन दोनों के अंतर को हमने नहीं समझा। दिल शरीर का एक हिस्सा है, मन जो है वो हमारी खुद की आत्मा की एक शक्ति है। शक्ति खत्म होगी तो थकावट होती है। हम समझते हमने दिल से सारा रिश्ते निभाए, हमने तो दिल से सब कुछ किए थे, लेकिन दिल से करना माना सिर्फ इच्छा से करना, दिल से करना नहीं होता। इच्छा के साथ शक्ति भी हो, और शक्ति का भाव ये होता है कि कुछ भी हो, उसका रिजल्ट नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, मुझे फर्म रहना है। ऐसे नहीं आपने मेरी बात मानी तो आप मेरे फ्रेंड, आपने नहीं मानी तो चल तू फ्रेंड दूसरा। 1 मिनट में रिश्तों को पलट दिया। इसका मतलब रिश्ता था, दिल से था, लेकिन शक्ति नहीं थी उसमें, उसको संभाल करने की शक्ति नहीं थी। और जहाँ शक्ति नहीं होगी वहाँ थकावट अनुभव होगी। अब बात उठती है शक्ति आए कहाँ से? अब ये कोई बाहर के सप्लीमेंट लेने से तो शक्ति आने से नहीं। तो इसके लिए हमें अपनी शक्ति को समझना जरूरी है। दीदी, एक जो ताना बाना जिसमें ईगो और इस तरह की जो बातें हमारे अंदर आ रही हैं, जो हमारी भाषा और व्यवहार जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो भी क्या इन सब पर असर डालता है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने को प्रूफ कर रहा है। एक्चुअली रिश्ता निभा जरूर रहे हैं, लेकिन आई एम द बेस्ट समझना गलत नहीं है, लेकिन प्रूफ करना, और बेस्ट को प्रूफ करने के लिए किसी को वर्स्ट दिखाना, यहाँ पर वो ताना बाना जो शब्द आप कह रहे हैं ना, वो प्रदर्शित हो जाता है। फिर उसमें लगता है मैंने ये किया, एफर्ट दिखा रहे हैं हम। नेचुरल है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आजकल दुनिया में भी कहा जाता है कि कोई मेहनती है तो इसका मतलब ही पसीना बहा रहा होगा, थका हुआ होगा, बाल उड़े पड़े होंगे, कुछ होगा तो कहेंगे बड़ा मेहनत करता है। और कोई आराम से टिप टॉप घर से निकला था, टिप टॉप ही वापस आ रहा है, कहते पता नहीं क्या करता है और कहाँ से पैसा आता है। साधारण सा संकल्प आता है। तो हमने एक इमेज बना ली है कि जहाँ फाइट है, जहाँ थोड़ा स्ट्रगल है, वो रिश्ता, हाँ वो रिश्ता मतलब हम बना रहे हैं। एक्चुअली बनाने का अर्थ स्ट्रगल से ही नहीं बिलोंग करता। बनाने का अर्थ यहाँ पर आता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, और कंट्रीब्यूशन करने के बाद, क्योंकि रिश्ता वो खड्डा है जिसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ग्रो करेगा जरूर, भरेगा जरूर, लेकिन उसके लिए थोड़ा इत्मीनान चाहिए, जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए। और आज हर रिश्ते में जो एक नजरिया होता है ना, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में एक जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट ना होकर मैंने अपना रोल किया, आपने क्या किया, मैंने इसको समझाया, किताब की जो बातचीत चलती है जहाँ ये बातें आ गई ना,
वहाँ रिश्ता अपने आप ही आप सोचिए कमजोर होने शुरू हो गए और तीसरे को मौका मिल जाता है। ऐसे बच्चे भाई बहन का है आपस में, वो केयरिंग का, वो लव का है, उसकी जगह तू हट तो मैं जाऊं, या तुझे ना मिले तो फिर मुझे मिले। या आजकल मजाक में ही कई भाई बोल देते हैं, अच्छा तेरी शादी होगी ये कमरा मेरा, अब बोलने को तो बोल दिया, लेकिन साइलेंटली उसको हम कितना पिन लग रहा है वो दर्द नहीं महसूस करते। और फिर कई बार एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही है बच्ची और उसको ये कह देना कुछ भी हो ना ये तेरा ही घर है, चिंता मत करना, तो उसको नया बनने के लिए आप हिम्मत ही नहीं दे रहे। और रिश्तों में केयरिंग एटीट्यूड हम दूसरों से ना लेकर खुद करें कर रहे हैं। ये बहुत, इसको केयरिंग भी एंड शेयरिंग भी ये बड़ी जरूरी गहरी चाबी आपने बताई है कि जी, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, बस टेक्नोलॉजी के लिए जुड़ रहे हैं। आज मैंने फ्रेंड बनाया तो तुरंत मीडिया में आ जाना चाहिए, सोशल मीडिया में, कि मेरा एक फ्रेंड बन चुका है, और खत्म कर लिया, ब्रेकअप हो गया, तो वो भी तुरंत दिख जाना चाहिए। इसका मतलब हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं, तभी वो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। रिश्तों की वो खूबसूरती जो होनी चाहिए थी, मजाक बन के रह गए हैं रिश्ते। एक मेहमान भी आता था तो पहले ये नहीं होता था हमने क्या क्या सर्व किया उसकी फोटो खींचो, नहीं होता था पहले ये। अब होती है ये बातें, पहले तो अतिथि देवो भवा वाली बात होती थी, बुलाया जाता था, एक भावना होती थी अंदर से जी। अब तो बोलना बुलाना भी थोड़ा सा सीमित हो गया है। और मैं कहती हूँ जिन रिश्तों के नाम नहीं होते ना, उसमें भी सम्मान होना, सद्भाव होना, व्यवहारिकता होना जरूरी है। एक कलाकार अपनी कला दिखा रहा है, उस कला को अप्रिशिएट करना भी एक रिश्ता है। रिश्ता बनाना जरूरी नहीं है आप उसके संबंधी हैं इसलिए। दीदी ऐसे ही एक बीच में मैं टोक रही हूँ कि जैसे संबंधों में हम अगर रिश्तों में जो टूटन आ रही है, दूरियां आ रही हैं, उसमें हम एक मौन रख लेते हैं जी। कोल्ड वॉर होती है जी, वो भी मुझे लगता है कि खतरनाक हो सकती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारे पास कई आते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से ज्यादा हमको ओम शांति करके समझते हैं कई लोग, तो वो ज्यादातर यही कहते हैं जी, अच्छा जी हमने तो ओम शांति रख लिया है, अब आप जानो आपका काम जाने। या कह देते थे शांत रहो, आपको जो करना है करो, आप मेरे में दखल मत दो, मैं आपके में दखल नहीं दूंगी। तो हम समझते हैं हम तो अच्छे हैं, सुबह गए रात को आए, या फिर आपस में मिल गए, उसके बाद भी घर पहुंचने के बाद भी एक दूसरे के साथ वक्त नहीं, फोन के ही साथ वक्त होता है, और करते करते सो गए, फिर सुबह उठा, भाग दौड़ की जिंदगी। तो कई बार इस शांति को वो समझ लेते हैं कि हमने एक सेटलमेंट कर लिया अपने अंदर। एक्चुअली ये शांति ओम शांति भी नहीं सिखाता और कोई भी नहीं सिखाता। तो दीदी ये आपने जो शब्द बोला ना कोल्ड वॉर, रियली ये वॉर ही है, क्योंकि हम ऊपर से चुप है लेकिन हम अंदर से कलेक्शन कर रहे हैं। आज भी मैंने कुछ नहीं बोला, कल भी नहीं बोला, देख लेना मेरा भी टाइम आएगा, वो वाली बात है। तो ऐसे में हम रिश्तों पे काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल दीदी, फिर ऐसे रिश्तों पे काम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि आपने बताया कि एक आत्मिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है जी। तो स्पिरिचुअलिटी कितना महत्व रखती है? स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि आत्मिक भाव रखें। शरीर है तो रिश्ता है। आप एक खूबसूरत रिश्ते को पहचाने जो इन सब रिश्तों से अलग हटकर है, वो है मेरा मुझसे रिश्ता। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, और जब मैं हूँ तो ही ये शरीर है, तो ही मैं किसी की बहन हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी की बेटी हूँ। तो वो आत्मिक भाव रखना, आत्मिक भाव से शुभ भावना रखना, तभी हम कहते हैं रिश्तों में सद्भावना चाहिए। तो भावना अपने आप बता रही है, वो सत्य हो, ऊपरी ना हो, दिखावटी ना हो। और दूसरा एक स्पेस बनाइए, कोल्ड वॉर वाली नहीं, स्पेस बनाना माना ठीक है, कई बार कोई बात नहीं समझ रहा कोई, तो तुरंत उसको समझाकर ही छोड़ना है, चैलेंज मत ले लीजिए, बताकर अपने मन की भाव बताकर थोड़ा स्पेस दे दीजिए। और तीसरा, हमारे यहाँ की मुख्य प्रशासिका जो दादी प्रकाश मणि जी थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे, हारमनी रखो, रिश्तों में हारमनी जरूर चाहिए। और हारमनी माना हार मानी, यहाँ हार मानी माना वो हार जाने वाली हार मानी नहीं, लेकिन इस बात की कि मैंने समझ लिया अभी
कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप जब तक समझो आपके लिए उचित टाइम समय है, देखकर उस बात फिर हम को बताएंगे। और टाइम देखकर, समय देखकर, व्यक्ति के उस क्षमता को देखकर बातों को क्लियर जरूर कर लें। बहुत जहाँ अच्छा। हम होल्ड करते हैं ना, धीरे 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 वो बातें फिर बहुत बड़ी हो और जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें समझाती है कि जी। जो जीवन में एक सरलता है उसको सदा बनाए रखो और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों में अगर सच्चाई है ना, तो फिर वो शोर मचाने की जरूरत नहीं है, वो दिल से दिल जुड़ जाते हैं। दोस्तों, आज दीदी से हमने इस रिश्ते की तहजीब को बड़ी गहराई से समझा है। दीदी, आपका स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। ओम शांति दीदी। तो आज हमने जाना कि रिश्तों में एक दूसरे के गुण देखें, रिश्तों में एक दूसरे को समय दें, धैर्यता रखें, एक एहसास समझते हुए इसे एक दूसरे के नज़दीक जाते हुए मन से भी रिश्तों को समझें। बाहरी दिखावा, ताना बाना, ईगोइज्म, इन सब से अगर हम धीरे धीरे हटते चले जाएंगे और हार्मनी को अपने मन में, खास तौर पर क्योंकि हमें रिश्तों की, दीदी ने बताया कि एक पकड़ समझ में आ रही है, उसे बरकरार रखने के लिए रिश्तों के साथ जिएंगे, साथ निभाएंगे। यही आज हमारे इस एहसास की खास बात है। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।